Hello bachcho, let's read the question first. The question says decline in the population of Indian native fishes due to introduction of Clarias gariepinus in the river Yamuna can be categorized as option A co-extinction, B habitat fragmentation, C overexploitation and D alien species invasion. So चार ऑप्शन दिया गया है. जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है की कंसेप्ट है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एलियन स्पीसीज जो कि है क्लैरियस गैरिपिनस जिसे अफ्रीकन कैटफिश भी बोला जाता है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया है रिवर यमुना में. तो उसके बाद इंडियन जो फिशेस है, जो नेटिव फिशेस, उसका पॉपुलेशन कम हो गया. इसका रीजन क्या हो सकता है? तो चार ऑप्शन में से हम पहले देखेंगे. पहला ऑप्शन ए जो है को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन मतलब अगर एक स्पीसीज लॉस होने से या फिर एक्सटिंक्ट होने से दूसरे स्पीसीज के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं को एक्सटिंक्शन. मतलब लॉस ऑफ वन स्पीसीज लीड टू लॉस और एंडेंजरमेंट ऑफ अदर्स, लॉस ऑफ अदर, तो इसे बोलते हैं को एक्सटिंक्शन. पर यहाँ पे ऐसी कोई इंसिडेंस नहीं है कि एक स्पीसीज लॉस हो गया है इसके लिए दूसरे स्पीसीज लॉस होने वाला है या फिर हो चुका है. तो ऐसी कोई इंसिडेंस नहीं है, इसीलिए ये को एक्सटिंक्शन का इंसिडेंस नहीं है. ये ऑप्शन सही नहीं है. नेक्स्ट है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट मीन्स जहां पे रहता है कोई प्लांट से एनिमल्स जहां पे रहता है उसका वो हैबिटेट है. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर कोई बड़ा हैबिटेट छोटा हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े में बट जाए, फ्रैगमेंट हो जाए, तो उसे बोलते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. ये नेचुरली हो सकता है. नेचुरली कैसे होगा? जैसे वाइल्ड फायर की वजह से हो सकता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है, वॉल्केनो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए हो सकता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है. इसकी वजह से अगर बड़ा कोई हैबिटेट छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बट जाए तो उसे बोलते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. तो इस जगह पे इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई इंसिडेंस के बारे में नहीं बोला गया है, तो ये भी सही आंसर नहीं है. नेक्स्ट बोला गया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन को इस क्वेश्चन की हिसाब से हम देखेंगे तो इसे हम ओवर फिशिंग भी बोल सकते हैं. ओवर फिशिंग भी बोल सकते हैं. ओवर फिशिंग मतलब जरूरत से ज्यादा अगर फिशिंग किया जाता है तो जरूरत से ज्यादा फिशिंग करने से क्या होगा? इट विल लीड टू लॉस ऑफ अ स्पीसीज. पॉपुलेशन इतना कम हो जाएगा तो उसके लिए वायबल रहना मुश्किल हो जाएगा कोई स्पीसीज के लिए. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है? लॉस ऑफ और रिमूवल ऑफ मेरीन लाइफ. मेरीन लाइफ लॉस हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा. इतना कम हो जाएगा पॉपुलेशन कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा इसके बाद. तो इस यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर ओवर फिशिंग का कोई भी इंसिडेंस नहीं बोला गया है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एलियन स्पीसीज इन्वेशन. अब एलियन स्पीसीज किसे बोलते हैं? एलियन स्पीसीज मतलब जो नेटिव नहीं है या फिर इंडिजिनस नहीं है, मतलब बाहर से आया है. बाहर से जो स्पीसीज आया है वो है एलियन स्पीसीज. अब यहाँ पे जो बोला गया है क्लैरियस गैरिपिनस, इसका और एक नाम है अफ्रीकन कैटफिश. तो वह अफ्रीका का नेटिव है, उसे इंडिया में लाया गया है. एलियन स्पीसीज कैसे आता है? इधर इंटेंशनली उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली कोई एलियन स्पीसीज आ जाता है बाय चांस. तो अगर एलियन स्पीसीज आ गया किसी जगह पे बाहर से नेटिव प्लेस पे, नेटिव उसे बोलते हैं एलियन स्पीसीज. अब एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब अगर एलियन स्पीसीज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया. इफ एलियन स्पीसीज outgrow indigenous. अगर एलियन स्पीसीज नॉर्मल जो नेचुरल हैबिटेट की जो स्पीसीज है उससे ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे इन्वेशन. ये अगर ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा? जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, नेटिव पॉपुलेशन अगर आउटग्रो हो जाए उसका रिजल्ट क्या होगा? नेटिव पॉपुलेशन लॉस होगा. नेटिव पॉपुलेशन
लॉस होता है। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बोला गया है, क्योंकि ये क्लैडियस गैरिपिनस जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बदले में क्या हुआ है, इंडियन जो नेटिव फिश है उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता गया है। क्यों? ये एलियन, ये जो स्पीसीज है क्लैडियस, ये जनरली फीड करता है दूसरे फिश को फीड करता है, या फिर उसके जो खाना है जू प्लैंक्टन वो खा लेता है, तो इसकी वजह से नेटिव फिश कम हो गया है। तो जो सही आंसर है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। Hope you understand well and all the best.